औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये हमारे पास लगाने का सिलसिला जारी है। वो इसलिए मैं रखता हूँ कि आपको मेरा चेहरा माशाल्लाह वो दांत गया वाला गंदा जो बुढ़ापा एक गंदगी है, बुढ़ापा यारब अजाब है। ये आपके वीडियो देखने के वक्त खलल ना हो आपकी जो है सोच में, इस वास्ते मैं ये लगाता हूँ, मुसलसिल लगा रहा हूँ। अब मैं आपको टेक्नोलॉजी की जो एमरोलॉजी की हकीकत है वो ऑलरेडी दिया कल के वीडियो में। हो सकता है मेरे वीडियो नहीं चलते, इसकी एक वजह है, मेरा ऐसा ख्याल है, क्योंकि मैं 10 साल से लोगों को बता रहा हूँ अल्लाह की तरफ आ जाओ, और यही बात हमारे पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम 950 साल अल्लाह की तरफ बुलाए। इंसान नफ्स के एतबार से जीता है, इस वास्ते जो नज़र नहीं आता खुदा, बखौल अल्लामा इकबाल के, क्यों कर ईमान लाएगा इंसान। वही बात आज भी दुनिया के अंदर आया है, आईने की तरह साफ नजर आ रहा कि इंसान को अल्लाह नहीं चाहिए, यानी उसको जन्नत नहीं चाहिए। असल लज्जत है जन्नत की, जो दुनिया में छोटी छोटी लज्जतों से उन्हें सरशार है, उसको इसी में जो है उसका अपना वक्त ख़त्म कर ले रहा। उसको नहीं चाहिए कि हमेशा के लिए जैसे हयात जाविदा होती है, हयात जाविदा वाली जो है लज्जतें उसकी अपनी ज़िंदगी में रहे, जो जन्नत की है वो नहीं चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, सेकेंड वेव आने वाला है, उसकी शुरुआत अमेरिका के अंदर हो गई। जैसा एक यहाँ पर जो है टीवी क्यू के नाम से कुछ रहता है, कालों का है वो, जो उन्हें अमेरिका की और पूरी दुनिया की छोटे छोटे मुख्तसर सा एक हिस्सा बना के वीडियो में अपने न्यूज़ देता है। तो उसमें सेकेंड वबा शुरू हो गई जैसा, सेकेंड वेव शुरू हो गई जैसा, यानी कोरोना फिर से सर्दियों में मुसल्लत हो गए जैसा, आपके ऊपर लागू हो गए जैसा, आपके ऊपर अल्लाह ताला का अजाब ख़त्म नहीं हुआ बल्कि बढ़ा दिया गया जैसा, जैसे जहन्नुम में अजाब बढ़ा दिया जाएगा कहता है अल्लाह ताला कुरान में, उसी तरह ये निशानी है कि अजाब को अल्लाह ताला दुनिया से नहीं हटाया। इसकी वैक्सीन कुछ नहीं बन सकी, न कोई बनाया अभी तक। ब्रुकलिन यहाँ जो एरिया है उसमें काफ़ी बढ़ गया, यानी पॉजिटिव केसेस बढ़ गए, और टीचर्स शॉर्टेज है अमेरिका के अंदर। स्कूल्स जाना नहीं चाह रहे, ज़िंदगी का रिस्क नहीं लेना चाह रहे, बच्चे स्कूलों में एडमिशन नहीं ले रहे, बच्चे स्कूलों को नहीं आ रहे, स्कूल खोल दिए। यहाँ तक कि फ्लोरिडा में तो ये मास्क क्या हर चीज़ का जो ओपन कर दिया, बेधड़क जहाँ चाहे फिरो। तो ये जो डॉक्टर्स हिदायत करते रहे अमेरिका के अंदर, बीचेस पे मत जाओ, पार्टियों में मत जाओ, वो पार्टियों की वजह से भी अभी जो है ये दूसरा दौर शुरू हो रहा, और उसका जो खमियाजा है हम जैसे ईमान वाले भुगत रहे हैं, क्योंकि हम इस्लाम नहीं दिए सारी इंसानियत को, उसका जो है हम नुकसान उठा रहे। आज ये हो गया सेकेंड वेव शुरू होने वाला, जो अनकरीब पूरी दुनिया पे फिर से आ सकता है। एक ख्यास आ रही है, एक खदशा है, एक इंसान को डर है, खौफ है। दूसरा मैंने आपको बताया
यहाँ जंगल की जो आग है जो अमेरिका को ले डूब रही, ये जंगल की आग, इसके अपने घर जला हुआ है, ये जो है पूरे मिडिल ईस्ट को जला दिया था। अल्लाह ताला जो है उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती। अल्लाह हक है, उसने बताया कि कैलिफोर्निया और जो है सैन फ्रांसिस्को का जो जंगल है वो दिन ब दिन इनके कंट्रोल से बाहर है। क्योंकि कल मैंने जो डिबेट देखी जॉय बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप की, पहली डिबेट थी, तो उसमें ये लोगों ने कैलिफोर्निया की आग के बारे में बताया ज़रूर, लेकिन उस पर काबू कैसे पाया जाए ये नहीं बताया। देखो इनके घर में आग लगी हुई है अमेरिका के अंदर, और ये अल्लाह को नहीं जानना चाहते। इनके घर में काले और गोरे की आग लगी हुई है। ये डिबेट में बहस हुई, जो ये लोग जो है राडिकल्स कहते हैं उन बेचारों को, और उन लोगों के साथ इंसाफ नहीं करते, तासुब करते हैं कालों के साथ। रेसिज्म यहाँ बहुत है। वो रेसिज्म के बारे में रेसिस्ट है बोलते हैं डोनाल्ड ट्रंप को या गोरे को। तो ये आग यहाँ की भड़काई हुई 19 सेंचुरी से है, जो 120 साल से ये काले उसमें जो है कुर्बान हो जा रहे। ये जंगल की आग, ये काले और गोरे की आग। तीसरी आग मैं आपको बताता हूं। डोनाल्ड ट्रंप कल डिबेट में कहता है कि यहाँ के बच्चों को गलत तालीम दी जा रही, यानी ड्रग्स की तरफ या फिर मजहबी एतबार से उसका शोषा था, निशाना था, नहीं मालूम। बहरहाल उसने एक इशारा दिया, यहाँ के बच्चों को जहनी मफलूज कर दिया जा रहा, या तो दुनिया के ये जो है फ़न के लिए या फिर आखिरत के एतबार से, या हम मुसलमान या काले इनको गोरों को अमेरिका को नफरत में डाल दे रहे हैं, जैसा बताया। डायरेक्ट नहीं बोला, इशारतन किनारतन है ये बात। फिर राडिकल्स का जुल्म है जैसा पूरी दुनिया पे, ये हमको ही समझता है, जबकि इसके पास 2,05,000 से ज़्यादा लोग मर गए। इस पे भी बात हुई, ये जो है इसको कैसे ठीक किया जाए, कैसे वबा को निकाला जाए, कौन सी वैक्सीन काम करेगी, ये एक मुम्मा ही रह गया, पजल रह गया, जो इलेक्शन के बाद होगा बोल रहे, इलेक्शन से पहले कुछ नहीं कर सका। उधर जॉय बाइडेन जो है एक के बाद एक उसको अमेरिका के अंदर जो बेरोजगारी है उस पर बात किया जो बढ़ गई, और फिर 2,05,000 मर गए उसके बारे में बोला जो प्रेसिडेंट कुछ नहीं कर सका, और काले गोरे का जो अब तासुब बढ़ गया रेसिज्म का, रेसिस्ट का, उस पर बात किया। इसमें पता नहीं कब बोला, कमेंट्स इस तरह के आए, जो मेरा बेटा चेक करा तो कमेंट में जॉय बाइडेन इंशाल्लाह बोला, उसको टैक्स के पेपर्स दिखाओ बोल के जब डिबेट लेने वाला होस्ट जो था पूछा, तो इंशाल्लाह बताने वाला जैसा इंशाल्लाह का लफ्ज़ यूज़ करा। इससे पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोटेशन दिया कि अगर से तुमसे हो सके तो हाथ से रोको, 3 बातें हैं, या ज़बान से रोको, दूसरी बात है, या तीसरी ये गुनाह कर रहा दिल में महसूस करो। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोटेशन को जॉय बाइडेन इलेक्शन के हथियार की तरह इस्तेमाल करके है। अब इंशाल्लाह भी कहा है, और फिर उसके पास हमारे इंडियन जो औरत है वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो चुनाव ने, वो जो है हमारे इंडियंस को भी खुश करने के लिए
जो है, और फिर हम मुसलमानों को भी खुश करने के लिए, और फिर कालों को भी हम मिल के चलना चाहिए, जैसा पैगाम गोरों को दिया। ये 3 बातें। अब मैं तुमको जो बात अहम है वो बता रहा हूं। मैं टेक्नोलॉजी से प्रूफ कर दूंगा, अगर मेरे वीडियो चले या ना चले, अल्लाह करे कि मैं जिंदा रहे तक आपके जहन को वो खोल दूंगा, सिर्फ अल्लाह और अल्लाह ही है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं, और आपको अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हुए दुनिया से जाना है। ये चैलेंज से मैं टेक्नोलॉजी से प्रूफ करूंगा। अभी मैंने एक नेलोमा नाम की एक अफ्रीकन बहन को, ईसा अलैहिस्सलाम को कैसे पैदा किया अल्लाह ताला, कुरान में मरियम अलैहिस्सलाम का सूरा, वो जो है खिरात में, नमाज में, अरबी नमाज जो अरब भाई पढ़ा रहा, काली बहन हमारी अफ्रीकन, वो रिएक्शन में ईसा अलैहिस्सलाम कैसा पैदा हुए वो देख रही। मरियम अलैहिस्सलाम का चैप्टर कुरान का, सूरे मरियम। अब गौर करो, ये बात क्रिश्चियंस अपने 60 बुक्स जो है, 40 जो लोग लिख के दिए, ईसा अलैहिस्सलाम कैसा पैदा हुए ये नहीं बताया। दुनिया को अगर वो बनाते, जिस तरह से अल्लाह ने 6 दिन में बनाया, दुनिया को बताया अल्लाह ताला, वो नहीं बता सके। जिस तरह से मैं आपको बताया कल के वीडियो में, टेक्नोलॉजी और एम्ब्रोलॉजी नहीं है क्रिश्चियनों के बाइबल में। आपको ये मैं बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, ये सारे बातें जाकिर जो है, डॉक्टर जाकिर बताया। तो इसमें एक अहम बात यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम कैसा पैदा हुए, इनको क्यों खुदा बोला गया, ये दुनिया बनाए थे क्या? अगर दुनिया बनाए थे तो इनकी माँ को कैसे पैदा किया? अगर इनके नाना पहले से है तो इनका जनरेशन पहले से क्यों है आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में? ये बात मरियम अलैहिस्सलाम के सूरे से डिटेल में अल्लाह ने बताई, और वो वायरल हो रहा सूरा रिएक्शन में, और अफ्रीकन बहन देख रही, और मैं उसका गवाह हूं। इस वास्ते बता रहा हूं कि टेक्नोलॉजी, जब अल्लाह ने ईसा को पैदा किया, आप सोचो 2000 साल बाद आज आंखों से आप जो है देख रहे हैं, सूरे मरियम का सूरा अरबी भाई पढ़ रहा, और आंखों से और कानों से सुन रहे, एक काली बहन रिएक्शन में देख रही और सुन रही, और मैं उसका गवाह हूं जो मैं तुमको बता रहा हूं। ये 2000 साल बाद डायरेक्ट अल्लाह कैसा बता रहा? सूरे मरियम आके कितने साल बाद? 1442 साल। कैसा ये जो है वही की तरह रोज वायरल हो रही दुनिया के अंदर। गौर करना है आप और मैं। ईसा अलैहिस्सलाम इंसान है, राम इंसान है, गौतम बुद्ध इंसान है, गुरु नानक इंसान है, और इंसान अपना पैर नहीं उठा सकता दूसरा। ये उठाया मैं पैर तुम्हारे सामने, ये तुम्हारे सामने मेरा पैर उठाया, और तुम देख रहे कि मैं दूसरा पैर नहीं उठा सकता। आप देख रहे मुझे जंप करना पड़ेगा मुझे इस तरह से। आप देख रहे मैं पहला पैर उठाया दायां, राइट वाला लेग उठाया। अगर लेफ्ट वाला लेग उठाता हूं तो राइट वाला नहीं उठा सकता सेम टाइम। इंसान है। गौर करो, टेक्नोलॉजी आज साबित कर दी कि इंसान पावरफुल नहीं, टेक्नोलॉजी पावरफुल है। आज दुनिया के अंदर, अमेरिका में मैं रहता हूं, और पूरी दुनिया में जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से लैबोरेटरीज में, टेक्नोलॉजी के हिसाब से समंदरों में, टेक्नोलॉजी के हिसाब से स्पेस में, टेक्नोलॉजी के हिसाब से पूरी दुनिया में जो ऑफिसेस में या घर में या जो है वेबसाइट के ज़रिए आप देखेंगे, प्रोग्राम्स देखेंगे, जूम देखेंगे, आप देखेंगे बैंकिंग सिस्टम, हर चीज़ टेक्नोलॉजी साबित कर दी इंसान से ज़्यादा पावरफुल जो है ये टेक्नोलॉजी है। और ये इंसान बनाया, और खुदा नहीं बनाया। ईसा खुदा नहीं बनाया, राम खुदा नहीं बनाया, गौतम बुद्ध या गुरु नानक वाई गुरु जो बोलते हैं, ये इनकारनेशन जैसा, अवतार जैसा, ये दकियानुसी ख्यालात, बूढ़े
ख्यालात, अनपढ़ लोगों के ख्यालात ये मजहबों के पास है। अगर इंसान खुदा होता, गौर करो, आज पूरी दुनिया में 1 मिलियन लोग मर गए। इंसान खुदा होता तो दूसरा वेव आने का निकाल फेंकता, ये भी नहीं हो सक रहा। इंसान ये भी नहीं समझ सक रहा कि ये दुनिया में फन के लिए टेक्नोलॉजी यूज की जा रही, लेकिन जब वो मर गया तो नहीं कर सकता यूज। लेकिन मैं क्या बता रहा हूं तुमको, ये टेक्नोलॉजी जो अल्लाह की है वो गौर करो। ये मरियम अलैहिस्सलाम का किस्सा, आप बिना बाप के बच्चा पैदा किए। ये मरियम अलैहिस्सलाम को जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आके कहा तुम्हारे को ग्लैड टाइडिंग्स दे रहा अल्लाह ताला, आपके शिकम में जो है, आपके मादर जिस्म में जो है आपको बच्चा डालेगा और वो बच्चे को पैदा करना है आप, और बच्चा बचपन से ही बोलेगा, शुरू से ही बोलेगा, वो खुद बोलेगा, आप बोलने की जरूरत नहीं है कि अल्लाह ने उनको भेजा बताया। ये टेक्नोलॉजी बेनिफिट देगी इसके बाद में, लेकिन ये दुनिया की टेक्नोलॉजी तुम छोड़ के जाओगे। जैसे रोजमर्रा यहाँ पर 650 की जगह 750 मरे, जबकि पहले वेव में जो है 650 मरे थे। अभी जो फिर से शुरू हो गया जैसा महसूस कर रहे लोग यहाँ पर, वो बता रहे 150 मर गए। मरना तुमको और मुझको है, कोई नहीं बच सकता, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान या क्रिश्चियन। मगर मुसलमान तेरे पास जन्नत है, मैं गारंटी दे रहा हूं। तू मुझे हशर के मैदान में पकड़ ले, अल्लाह हक है। मेरे को पकड़ ले, मेरे गिरेबान को पकड़ ले, अल्लाह हक है। मैं तेरे से दुनियावी एतबार से कुछ नहीं लेना चाह रहा। मैं अपना नाम नहीं देता, अपना पैसा खर्च करके वीडियोस बनाता हूं। मेरे को रॉयल्टी भी नहीं मिलती इस वास्ते कि 10-15 देखेंगे तो क्या पैसे देगा वो, सोचो यूट्यूब वाला। गौर करो इन बातों का। मैं 10 साल से अपना वक्त दे रहा हूं। जिंदगी के अच्छे हसीन लम्हा जो मेरी बीवी बच्चों के साथ, या दुनिया के इतनी प्यारी दुनिया है न्यूयॉर्क की, के इंसान बगैर पेट भरे खाली घूम सैर तफरी करके जिंदा रह सकता है, ऐसी दुनिया है यहाँ की। लेकिन अल्लाह के फजल से हजारों तरीके के खाने खाया मैं यहाँ। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे कपड़ा, खाना और रहायशगाह, छत दिया और सुकून का पानी दिया, हवा दिया। अल्लाह का शुक्र है। मैं सारे मुसलमानों की तरफ से शुक्र बजा। तुमको ये भी बता दूं चलते चलते, मैं अभी अजान डाला मक्के की, मदीने की, फिर उसके बाद मैंने अजान डाली मदीने की। अब ये मक्के और मदीना 400 किलोमीटर का फार है, लेकिन तुम दोनों अजाने गवाह के तौर पे वहां के मौजन की सुन रहे। तुम दोनों अजाने गवाह के तौर पर जो है मक्का और मदीने की एट ए टाइम सुन रहे। जैसे ये खत्म हुई मदीने की, वैसे ही मक्के की डाल लो, दोनों अजाने सुन रहे। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ये गूंज रहा। और फिर पूरी दुनिया के अगर से हर कंट्री के अजाने मंगा लो, क्योंकि आजकल कई कंट्रीज के मंगा के एक जगह करके एक आदमी ने ऐसा वीडियो बनाया जिसमें अजान देने का तरीका मुसलमानों का, यहूदियों का तरीका जो है लोगों को बुलाने का, उनकी अजान, फिर जो है घंटा मार के ईसाई जो बुलाते हैं उनके जो है तरीक़े को बताया, जो अल्लाह की तरफ बुलाने की इबादत का तरीक़ा है वो बताया। तो उसमें सबसे ज़्यादा कई कंट्रीज़ के एक जगह किया अजाने, मुस्लिम कंट्रीज़ के। अब गौर करो, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, पूरी दुनिया से अजानों को जमाया जा रहा और सुनाया जा रहा। ये टेक्नोलॉजी को समझो, वो दुनिया की टेक्नोलॉजी मत समझो जो तुमको जो है मौत दे दे, तुमको जो है तुम्हारी रूह छीन ले, तुम्हारी जिंदगी छीन ले। तुम यहाँ की जितनी मोहब्बतें, बीवी बच्चे माँ बाप गर्लफ्रेंड की, ये सब छोड़ के जाना है। पैसे की ये नशा, ये जो है शोहरत का नशा, शोहरत का नशा आज बताता हूँ जो है। आज महान जो बोलते थे क्या बोलते, महान एक्टर बोलते थे अमिताभ बच्चन को, मुझे कब से की उसको नफरत थी। वो कैसा एक्टर है जो ओवर एक्टिंग करता, मैंने बताया था। दिलीप कुमार से बढ़ के कोई आया नहीं, वो खुद बोला अमिताभ। लेकिन हिंदू, क्योंकि हिंदू की तारीख है जैसा बताने के लिए, जैसा हिंदुओं की भाषा तारीख है जैसे बताने, झूठे वैसी अमिताभ को सामने लाए। आज उसको महान एक्टर नहीं बोले, ऐसी खत्म हो जाती है शोहरत। आज उसको जो है कौन बनेगा करोड़पति को जो बायकाट किया गया, ऐसी हो जाती है शोहरत। आज उसके घर को, ऐश्वर्या को, जय बहादुरी को थू थू की जा रही। ये होती है इंसान की शोहरत, और ये होती है
दुनिया की जो है लज्जत में बेवकूफ़ बनने वाला, मूत में मछलियां पकड़ना कहते हैं मावरे में। अल्लाह अकबर।